हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। हमने आपको हिस्ट्री का क्लास 9th 10th एससीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं उसका एमसीक्यू पहले भी करवा रखा है। आप बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्लेलिस्ट में बना हुआ है। बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम 24 तारीख को आप देकर आए हैं, उसके मुताबिक हमने एससीईआरटी के जितने भी अध्याय थे उसका एक एक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो बनाकर हमने दे रखा है, तो उसको देख लेंगे। 9th 10th हमने पूरा वहाँ पर करवा रखा है। अब हम 11th और 12th दोनों को हम एक एक वीडियो में आपको जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस प्रकार से आप पूरा आपका जो सेक्शन होता है एससीईआरटी का वो समाप्त हो जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में विश्व इतिहास के कुछ विषय, जिसमें पहला अध्याय होगा समय की शुरुआत से, और जितने भी इसमें अध्याय हैं, अध्याय के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए टोटल 11 अध्याय इसमें होंगे। और 11 अध्याय में आपको 300 से 400 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी प्रकार से हम 12th का भी करवा देंगे। 11th 12th हिस्ट्री का हो जाएगा आज समाप्त, और ज्योग्राफी का भी हम कोशिश करेंगे आज आपको समाप्त करने की। जो भी क्वेश्चन है वो सारे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि पहला क्वेश्चन है कि जैव उद विकास के सिद्धांत का जनक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसको किसको माना जाता है? तो ये लेमार्क हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की शिवालिक पहाड़ियों से 934 ईस्वी में एडवर्ड लुईस महोदय ने किस के जीवाश्म खोजे? तो इन्होंने रामापिथिकस का जीवाश्म खोजा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें चीन में पिकिंग मानव की खोज से संबंधित है। तो ये है आपको डेविडसन ब्लैक, J.C. एडरसन और W.C. पेई, ये सभी के सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेमंड डार्ट ने दक्षिण अफ्रीका के बेजुआनालैंड की टांग घाटी से 1924 ईस्वी में किसके जीवाश्म प्राप्त किए? तो ये करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जीवाश्म। ये नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है? तो ये हैं नियंडरथल मानव। अगला क्वेश्चन है कि आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया? तो ये नियंडरथल ही थे। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज के मानव किस प्रजाति के हैं? तो ये जानते हैं कि होमो सेपियंस हैं। अगला क्वेश्चन कि पाषाण युग को कितने चरणों में विभक्त किया गया है? तो ये 3 चरण हैं। अगला क्वेश्चन कि होमोनिड का जन्म हुआ था? तो ये जन्म होता है सेनोजोइक कल्प में। अगला क्वेश्चन कि होमो सेपियंस में क्या विशेषता थी? तो ये था वे बुद्धिमान मानव थे। अगला क्वेश्चन कि हिम युग का आरंभ कब हुआ? तो हिम युग का आरंभ 25 लाख वर्ष पूर्व होता है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक होमिनिड कहाँ रहते थे? तो ये पैरों पर रहते थे। अगला क्वेश्चन कि औजार बनाने वाले मानव जाति थी? तो ये होमो हेबिलिस थी। अगला क्वेश्चन कि रसद खोरी का अर्थ है? तो रसद खोरी मतलब भोजन की तलाश। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि टेरा अर्माटा स्थल का संबंध किस देश से है? तो ये है आपको फ्रांस। अगला क्वेश्चन, यूनानी शब्द पिथिकस का अर्थ? तो ये होता है बानर। अगला क्वेश्चन, रेज रेट की गुफा कहाँ पर? तो ये है फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है कि स्वॉट क्रॉन्स कहाँ पर स्थित है? तो ये है अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन कि उषा काल के नाम से जाना जाता है? तो ये पूरा पाषाण युग। अगला क्वेश्चन, अल्टामीरा के चित्रों की खोज कब की गई? तो 1879 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि
अगला क्वेश्चन है कि मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो ये होता है आपको अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, अग्नि का उपयोग मानव के कितने वर्षों पहले आरंभ किया? तो मानव जो है कि कितने वर्ष पहले आरंभ किया? तो इसका उत्तर होगा 14 लाख वर्ष पूर्व। यहाँ पर इसका उत्तर भी है, देख सकते हैं। आपको हम यह पीडीएफ भी देने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, पढ़िएगा, खुद से पढ़ने से अच्छा होता है। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा नंबर को जो है चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो ये है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये होता है दजला फरात। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? तो ये करता है लूगर जगीसी। अगला क्वेश्चन है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो ये मर्दूक थे। अगला क्वेश्चन, अक्काद का शासक सारगन किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो यह 2350 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की लिपि थी? तो ये किलांछर लिपि थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? तो ये था आपको गेहूं। ए नंबर। अगला क्वेश्चन कि झूलते बाघ किस सभ्यता की देन था? तो ये था बेबीलोनियन सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि पीली नदी किसे कहते हैं? तो ये ह्वांग हो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन के बुक ऑफ जेनेसिस में उल्लिखित सिमार नगर की पहचान किस नगर से की गई है? तो ये सुमेर से किया गया। अगला क्वेश्चन, असीरिया का अंतिम महान राजा कौन था? तो ये था असुर बनिपाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किलाकार लिपि का आरंभ कहाँ हुआ था? तो ये सुमेर में होता है। अगला क्वेश्चन है कि षष्ठ द मक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप से गणित का विकास कहाँ हुआ? तो ये होता है बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की देवी इनाना का संबंध था? तो ये होता है प्रेम और युद्ध से। अगला क्वेश्चन है कि असुरबनियाल कहाँ के शासक थे? तो ये थे असीरिया के। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के उर देवता संबंधित थे? तो ये थे चंद्र से। अगला क्वेश्चन है कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? तो ये है मेसोपोटामिया से। अगला क्वेश्चन है कि संसार का पहला विधि निर्माता कौन है? तो ये हम्मुराबी। अगला क्वेश्चन कि डेगन देवता का मंदिर कहाँ बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था मारी में। अगला क्वेश्चन है कि हम्मुराबी की विधान संहिता में कितने अनुच्छेद थे? तो ये 285 था अनुच्छेद। इस प्रकार से दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब हम तीसरे अध्याय पे चलेंगे कि तीनों द्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? तो पहला है कि रोमन साम्राज्य में रोमन साम्राज्य में प्रत्येक रविवार चूल्हे की किस देवी की पूजा करता था? तो ये करता था वेस्ता का। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि रोमन साम्राज्य में फसलों की रक्षा करने वाला देवता था? तो ये था जुपिटर। अगला क्वेश्चन है कि कोलोसियम क्या था? तो ये था एक अखाड़े का नाम। अगला क्वेश्चन, जूलियस सीजर था? तो ये था आपको क्लियोपेट्रा का प्रेमी, सेनापति और एक इतिहासकार। इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैंथियन क्या था? तो ये होता है एक मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो ये एक गेलेन था। कौन था? गेलन।
गेलन चिकित्सक था। अगला क्वेश्चन कि जैन अवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ? तो ये होता है ईरानियों का। अगला क्वेश्चन कि ड्रेसल 20 क्या था? तो ये था मिट्टी का बर्तन। अगला क्वेश्चन जर्मेनिया के लेखक कौन थे? तो ये थे टेसीटस। अगला क्वेश्चन रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये था टाइबर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन रोम का पहला साम्राज्य कौन बना? रोम का पहला सम्राट कौन बनता है? तो ये ऑगस्टस सीजर। अगला क्वेश्चन कुस्तुतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था? तो ये योद्धा गुलाम पहलवानों को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कि रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी? तो ये लैटिन भाषा था। अगला क्वेश्चन क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये होती है टालमी की। अगला क्वेश्चन ईसा को मृत्यु दंड दिया गया? तो ये दिया गया 30 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कि जस्टिनिया क्यों विख्यात है? इसलिए क्योंकि कानून संग्रह के लिए ये नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक इतिहास के लेखक कौन थे? तो ये थे प्लिनी। अगला क्वेश्चन कि जूलियस सीजर का जन्म कब हुआ था? तो ये होता है 190 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन यूनानियों के सबसे बड़े देवता कौन? तो ये होते हैं जीयस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हरो देवी थी स्वर्ग की। अगला क्वेश्चन प्यूनिक युद्ध कितनी बार हुआ था? तो ये होता है आपको 3 बार। अगला क्वेश्चन है कि एल मन्नाई फ्रैंक और गोप जनजातियों का संबंध है? तो ये है जर्मन से। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा अध्याय आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। अब चौथे अध्याय में चलेंगे इस्लाम का उदय विस्तार। और विस्तार मतलब 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है खलीफा। अगला क्वेश्चन पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? तो अमीना। अगला क्वेश्चन पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो हसन। अगला क्वेश्चन इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये हजरत मोहम्मद थे। अगला क्वेश्चन उमैयद खिलाफत का संस्थापक कौन था? तो ये था मुआविया। अगला क्वेश्चन कि फातिमी खिलाफत की स्थापना कहाँ हुई? तो ये होता है काहिरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन शाहनामा की रचना किसने की थी? तो ये फिरदौसी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में भूगोल वेत्ता कौन थे? तो ये अल ख्वारिज्मी थे। अगला क्वेश्चन कि अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो ये तहकीक मालिंद हिंद का रचना किया गया था इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? तो ये खादीजा थे। ठीक, खादीजा। अगला क्वेश्चन इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था कब? तो 570 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे? तो ये थे अली। अगला क्वेश्चन अब्बासी क्रांति किस वर्ष होती है? तो ये 650 एडी में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब होती है? तो ये होता है 625 एडी में। अगला क्वेश्चन ऊँटों की लड़ाई कब हुई थी? तो ये होता है 657 ईस्वी में। अगला तूर के युद्ध कब हुए थे? तो ये होते हैं 732 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन ताहिरी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये होता है 818 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अरब में चांदी के सिक्कों
सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये दिरहम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कि अली और फातिमा के पुत्र हसन की हत्या किसने करवाया था? तो ये मुआविया था। अगला क्वेश्चन कि अरब द्वारा सिंध विजय कब किया गया था? तो ये 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मंगोलों द्वारा बगदाद पर अधिकार कब किया गया था? तो यह 1258 ईस्वी में। इस प्रकार से आपका चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब हम 5वें अध्याय में चलेंगे और 5वें अध्याय का नाम है यायावर साम्राज्य। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन कि मंगोलों का प्रिय पशु था, तो ये था घोड़ा। अगला क्वेश्चन चीनी लोग किस यायावर जाति को ह्यूंगनू कहते थे? तो ये हून था। अगला क्वेश्चन देखिएगा मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु थे, तो ये थे उईगुर। अगला क्वेश्चन अट्टिला कौन था? अट्टिला एक हून विजेता था। अगला क्वेश्चन कि चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शी हुआंगशी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो ये तेमुजीन नाम था इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा ईरान में इल खानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था हलागो। अगला क्वेश्चन मार्को पोलो ने चीन की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो ये कुबलई खां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये चंगेज खान था। अगला क्वेश्चन बाज किस प्रकार का कर था? तो ये व्यापारियों द्वारा लिया जाने वाला कर। अगला क्वेश्चन है कि ओलून इके कौन थी? ओलून इके चंगेज खां की माँ थी। अगला क्वेश्चन है चंगेज खां ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो ये करता है काराकोरम में। अगला क्वेश्चन है कि मंगोलों के आचरण हेतु याससा का प्रतिपादन किसने किया? याससा का प्रतिपादन चंगेज खां करता है। अगला क्वेश्चन चंगेज खां की मृत्यु कब होती है? तो 1227 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चंगेज खां के पुत्र का नाम? तो ये चगताई, जोची, आगोदेई, ये सभी के सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोरिस याकोबालेविच कहाँ के विद्वान थे? तो ये रूस के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधि संहिता किसने तैयार किया था? तो ये चंगेज खां था। अगला क्वेश्चन है कि सिया राज्य पर चंगेज खां ने कब आक्रमण किया? तो ये 1209 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खां ने कब चीन पर आक्रमण करके तंगूत वंश को पूर्णतः समाप्त कर दिया? तो ये करता है 1227 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कुबलई खां की मृत्यु कब हुई थी? तो ये होता है 1294 में। अगला क्वेश्चन है कि तनुजूर का संबंध है? तो ये है बौद्ध ग्रंथ से। ए नंबर उत्तर होगा। इस प्रकार से आपका 5वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम छठे अध्याय पर चलेंगे और छठा अध्याय का नाम है 3 वर्ग। 3 वर्ग में क्वेश्चन की संख्या को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन कि सालमा की मृत्यु कब हुई थी? तो ये होता है 814 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यूरोप पर कौन कौन से बर्बर जातियों ने आक्रमण किया था? तो ये करता है नॉर्मानों, डैनो, स्लावो, ये सभी के सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि एंजिल शब्द का संबंध किस देश से है? तो ये होता है इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है कि मेहराबों का निर्माण किस शैली में हुआ? तो ये होता है गोथिक और रोमनेस्क शैली में, दोनों में, तो ए और बी। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी किसकी पुस्तक है? तो ये होते हैं दांते के। ए नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मीनर का संबंध है? तो ये होता है आवाज से। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन रॉबर्ट कौन था?
रॉबर्ट एक कवि था। अगला क्वेश्चन, सामंतवाद के पतन के कारण थे। तो सामंतवाद के पतन के कारण थे समय समय पर पड़ने वाले अकाल, महामारी का प्रकोप, सामंती युद्ध। सभी के सभी उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन, यूरोप में प्लेग कब फैला था? तो 1347 से 1350 के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो ये होता है 1381 में। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबों की लड़ाई कब हुआ था? तो ये होता है आपको 1455 से 1450 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, फीफ क्या था? फीफ क्या है? तो यह है जागीर। अगला क्वेश्चन है कि सर्फ किसे कहा जाता था? तो ये भूदास था, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ये ग्रिगोरी को माना जाता। अगला क्वेश्चन है कि सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये मार्क ब्लॉक थे। अगला क्वेश्चन, नाइट किसे कहा गया? तो ये कहा गया आपको घुड़सवार योद्धाओं को। अगला क्वेश्चन है कि कैंटरबरी टेल्स के रचयिता कौन थे? तो ये जेफरी चार्ल्स थे। अगला क्वेश्चन, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? तो ये होता है इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि जॉन हस को खूंटी से बांधकर कब जिंदा जला दिया गया था? तो यह 1415 में। अगला है, मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था तो कब? तो 10 नवंबर 1483 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि हुंड हुंड हुल्ड्रिक हुल्ड्रिक गली का संबंध किस देश से था? तो ये होता है स्विट्जरलैंड से। अगला क्वेश्चन है कि पांडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है इटली में। इस प्रकार से आपका छठा अध्याय का जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो समाप्त होते हैं। अब हम 7वें अध्याय में चलेंगे। 7वां अध्याय है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, अंतरिम भोज मतलब द लास्ट सपर नामक विश्वविख्यात चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको लियांद्रो दा विंची के द्वारा। अगला दो देखेंगे क्वेश्चन की पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन था? तो ये माइकेल एंजेलो, डोनाटेलो, गिवेंती। सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाइबल के पश्चात सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक के साथ साथ विश्व में प्रथम बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थी। तो वो था इरेंस इरेस्मस द्वारा लिखी मूर्ख तत्व की प्रशंसा, यानी कि द प्रेज ऑफ फॉले। तो बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था। तो ये था आपका मेकिया बली, दांते और हॉब्स। ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये लियोनार्डो दा विंची ही हैं। अगला क्वेश्चन कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो ये गुटेन वर्ग के द्वारा होता है, गुटेन वर्ग। अगला क्वेश्चन है कि पिएट्रा मूर्ति किसने बनवाई थी? तो ये माइकेल एंजेलो। अगला है, कोपरनिकस कौन था? तो ये एक खगोल शास्त्री था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो ये जॉन विकलिफ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इसे यूरोप का कालिदास कहा जा सकता है। तो ये हैं विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के ग्रहों का गति संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये हैं केपलर। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये हैं फ्रांसिस्को पेट्राक। अगला क्वेश्चन है कि डेकेमेसन किसकी कृति है? तो ये है बोकासियो, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो ये होता है 1564 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन का जन्म
जन्म कब हुआ था? तो ये होता है 1642 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन विकलिफ को। अगला क्वेश्चन है कि रोजर बेकर का जन्म कब हुआ था? तो ये होता है 1210 में। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा? तो ये पड़ता है आपको अंधविश्वास की समाप्ति में, कक्षा एवं साहित्य के विकास में, भौगोलिक खोजों में, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण थे? तो ये था आपको पादरियों का अयोग्य होना, चर्च और राज्य में संघर्ष, और जनता पर आर्थिक बोझ। डी नंबर उत्तर होगा। अगला है, ट्यूडर वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये होता है 1485 में। अगला क्वेश्चन कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन का यूरोप पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो यूरोप पर देखें तो ईसाई धर्म का विभाजन, प्यूरिटनवाद का विकास, व्यापार वाणिज्य का विकास, इनमें से सभी। अगला है, यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध के केंद्र कहाँ था? तो ये था जर्मनी में। सी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि वेस्टफालिया की संधि कब हुई थी? तो ये होता है 1648 में। अगला है कि ऑक्सबर्ग की संधि कब हुई थी? तो ये होता है 1555 ईस्वी में। ए नंबर उत्तर होगा। इस प्रकार से आपका 7वां अध्याय समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 8वां अध्याय होगा संस्कृतियों का टकराव। संस्कृतियों का टकराव, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि एंटरप्राइज ऑफ द इंडीज जहाज किसका था? तो ये था कोलंबस का। ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोलंबस किस देश का नाविक था? तो ये था जीनोआ, इटली का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि माचू पिच्चू के राजमहल का निर्माण किन लोगों ने किया था? तो ये करने वाले थे इंका सभ्यता वालों ने। सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि माचू पिच्चू के राजमहल का निर्माण किन लोगों ने किया था? तो ये इंका सभ्यता वालों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की परिक्रमा लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये हैं देल कानो, मैगलन और फ्रांसिस ड्रेक, ये तीनों हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि अमेरिका की खोज किसने की? तो ये कोलंबस था। अगला क्वेश्चन 1492 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था? तो ये था पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेनो क्विंटलान किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये था आपको एजटेक का। एजटेक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो यह 11 अक्टूबर 1492 ईस्वी को यह खोज कर लेता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो यह भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता है? तो ये हैं हेनरी। अगला क्वेश्चन, कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? तो ये होता है 1380 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाल स्पेन से कब स्वतंत्र हुआ? तो ये होता है 1139 में। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशीकरण के क्या क्या परिणाम निकले? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्री मार्गों का विकास, उपनिवेशवाद का विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, ये सभी के सभी हो जाएंगे उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि इमांगो मुंडी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये कार्डिनल था। बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि टॉलेमी की पुस्तक ज्योग्राफी कब प्रकाशित हुई? तो टॉलेमी की पुस्तक, तो ये होता है 1477 ईस्वी में। 1477 में।
सी नंबर उत्तर होगा सोने। अगला क्वेश्चन, सोने चांदी का देश माना जाता था, तो ये अमेरिका को। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था, तो ये भारत का व्यापारी था। अगला क्वेश्चन, इसाबेला कहाँ की रानी थी, तो ये स्पेन की रानी थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया, सर्वप्रथम अगर पूछे तो ये मैगलन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अरावाक संस्कृति का उद्भव हुआ था, तो ये होता है आपको कैरेबियन और ब्राज़ील, दोनों उत्तर हो जाएंगे। अगला कि एज़टेक सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, तो ये होता है मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन है कि कैब्रल सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा, तो ये पहुँचता है ब्राज़ील। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अब नौवां अध्याय हम करेंगे। नौवां अध्याय औद्योगिक क्रांति, ठीक है, औद्योगिक क्रांति से यह अध्याय होगा। चलिए पहला क्वेश्चन का हम देखते हैं उत्तर क्या होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में फ्रांस के किस समाजवादी नेता द्वारा दिया गया, तो ये दिया जाता है लुई फ्लेनकुई के द्वारा। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई, तो ये होता है इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भाप के इंजन के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है थॉमस न्यूकोन को। अगला क्वेश्चन है, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो ये करने वाला मैकडम था। अगला क्वेश्चन, 1807 ईस्वी में किस अमेरिकी ने प्रथम भाप चलित नौका क्लेमोट का आविष्कार किया, तो ये किया आपको रॉबर्ट फुल्टन ने। अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है जेम्स हारग्रीव्ज के द्वारा, ग्रीव्ज के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि इंग्लैंड में जो है चार्टिस्ट आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो ये होता है आपको 1838 में। अगला क्वेश्चन, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष होता है, तो ये होता है 1955 में। अगला क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया, तो ये बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। अगला क्वेश्चन कि फ्लाइंग शर्ट्स मशीन का निर्माण शटल मशीन का निर्माण किसने किया, तो ये जॉन के ने किया था। अगला क्वेश्चन कि टेनेमेंट्स क्या था, तो ये एक काम चलाऊ मकान था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 12 नंबर क्वेश्चन की सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी, तो ये बनता है लंदन के फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी, तो ये बनता है 1863 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो ये करने वाले कार्ल मार्क्स थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कि बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो ये होता है चीन में। अगला क्वेश्चन, जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया, तो ये करने वाला था एडमंड कार्टराइट ने किया था। अगला डी नंबर उसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प चालित रेल इंजन किसने बनाया, तो ये टॉमस न्यूकॉम के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला, तो ये चलता है इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये होता है इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट्स ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया, तो ये बनाता है 1825 में। अगला क्वेश्चन, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया कब, तो 1876 में। अगला क्वेश्चन, जेथरो टोल ने बीज बोने के लिए ड्रिल यंत्र का आविष्कार कब किया, तो ये 1701 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, माइटले ने लेथ मशीन का आविष्कार कब किया, तो 1800 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति किस सदी में होती है, तो यह 18वीं सदी में होती है। तो इस प्रकार से आपका 9वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 10वें अध्याय मूल निवासियों का विस्थापन पढ़ेंगे। इसका MCQ,
देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें कि यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का कारण था, तो ये था आपको कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित माल की खपत और ईसाई धर्म का प्रचार, सभी के सभी हो जाएंगे उत्तर। अगला है कि आबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की, तो ये 1642 ईस्वी को करता है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, तो ये कैप्टन कुक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन ने अलास्का का भूभाग किससे खरीदा था, तो ये खरीदता है रूस से। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित होता है, तो 1934 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में दास प्रथा कब समाप्त की गई थी, तो 1865 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कनाडा की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये किया गया था एसकेडी नेबियाइनो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका में गृह युद्ध आरंभ हुआ था, तो ये 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बनते हैं, तो 4 मार्च 1861 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है, तो ये है आपको कैलिफोर्निया से। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, कनाडा इंडियन एक्ट कब बना, तो ये बनता है 1876 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि जॉन विल्केस वुथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई, तो ये अब्राहम लिंकन थे। अगला क्वेश्चन कि स्पेनिश का उत्तराधिकारी युद्ध कब हुआ था, तो ये होता है 1713 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ कनाडा कब पारित किया गया, तो ये 1982 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, प्यूरिटनों ने कहाँ जाकर बस गए, वो कहाँ जाकर बसे, तो ये बसते हैं अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, होपी क्या था, होपी कबीले थे, क्या थे, कबीले। अगला क्वेश्चन, किनका मानना था कि मूल अमेरिकन सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे, तो ये थे रूसों को। अगला रूसों को मानना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किनका मानना था कि मूल अमेरिकन सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे, तो वो रूसों को। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन को फ्रांस से लुइसियाना प्राप्त कब किया गया, तो ये 1802 में। अगला, पेरिस की संधि कब हुई थी, तो 1783 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, न्यू गिनी का संबंध किस देश से है, तो ये है अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है कि डिमेंस लैंड का संबंध किससे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है कि गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति कब समाप्त की गई, तो ये किया गया 1974 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, क्रिएटिंग ए नेशन में किसका वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है सिडनी का। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आपका यह 11वां अध्याय और इस 11th बुक का SCERT का अंतिम अध्याय होगा, आधुनिकीकरण के रास्ते। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मंजू राजवंश चीन में स्थापित हुआ, तो 1644 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया, तो ये पुर्तगाल था। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन से क्या खरीदते थे, तो ये रेशम, चाय, मिट्टी के बर्तन, सभी। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि संपन्न की गई, तो ये नानकिंग की संधि थी। अगला क्वेश्चन, चीनी क्रांति कब होती है, तो 1911 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि कोमिंतांग दल का संस्थापक कौन था, तो ये डॉक्टर सन यात सेन थे। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर बम गिराया, तो 1945 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि जापान में समुराई किन्हें कहा जाता, तो ये कहा जाता है सैनिकों को। अगला क्वेश्चन है कि 1854 ईस्वी की कानागावा की संधि किनके बीच में होती है, तो ये होती है जापान और अमेरिका के बीच में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अफीम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त
होता है? तो ये होता है नानकिंग की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सान मीन चू का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये सन यात सेन ने किया। अगला क्वेश्चन है कि चीनी गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये होता है 1949 में। अगला क्वेश्चन, क्योटो का नाम क्या है? तो ये है आपका टोक्यो। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सन्यात सेन ने जापान में तुंग मेन हुई नामक संस्था की स्थापना की। तो ये 1905 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें कि डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु कब होती है? तो 12 मार्च 1924 ईस्वी को होती है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी जनवादी गणतंत्र की घोषणा हुई। तो यह 21 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है कि चीन में पीकिंग विश्वविद्यालय कब स्थापित होता है? तो 1902 में। अगला क्वेश्चन है कि कोहांग क्या था? कोहांग जो 13 व्यापारियों का समूह था। अगला क्वेश्चन कि चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये करने वाला था हुंग सिउ चुआब। हुंग सिउ चुआब। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी नेता ट्रस्टस्की किस देश में थे? तो ये थे रूस में। अगला क्वेश्चन, ताइवान चीन से कब अलग हुआ? तो यह 1949 में। अगला क्वेश्चन है, जापान में सामंतवाद का समापन कब हुआ था? तो ये होता है 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सुमराई किसे कहा जाता था? तो ये सामंत की सेना को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जापान में कब लैंड लाइन बिछाई गई? तो 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि शिंतो धर्म का संबंध किस देश से है? तो ये है आपको जापान से। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इसका है कि लंबी छलांग वाली नीति का संबंध किस देश से है? तो ये है आपको चीन से। इस प्रकार से आपका 11th का 11 अध्याय था, हमने हिस्ट्री का समाप्त कर दिया है। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस जो है बुक में दिए गए हैं, ये आशीष का है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उस अध्याय से था वो समाप्त होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से, जब आप एग्ज़ाम पेपर 2 या पेपर 1 दीजिएगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।